देखिए क्वेश्चन नंबर 56, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 15,000, 17,500 and 20,000. They agree to admit W into equal partnership upon payment in cash 15,000 for 1/4 share of goodwill and 18,000 as his capital. Both sums to remain in the business. The liabilities of the old firm were 30,000 and the assets apart from cash consist of motor, furniture, stock, debtors. The motor and furniture are revalued at 9,500 and 3,800. देखिए ये हमारा एडमिशन का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन। अब आप एडमिशन का कोई भी क्वेश्चन करें, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का, आप ये अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट्स याद रखें। ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं अगर इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो ये क्वेश्चन करते समय भी हम ये सारे स्टेप्स को ध्यान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। दूसरा स्टेप है कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करना है हमें। उसके बाद रिजर्व P&L डेफर्ड एक्सपेंस का, देन IFR WCR का, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है, और अगर क्वेश्चन में कहा गया होगा तो कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स को हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको पुरानी बैलेंस शीट नहीं दी है, ओल्ड पार्टनर्स की बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर XYZ की बैलेंस शीट नहीं दी है। तो पहले हम वो बैलेंस शीट बना लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। इंफॉर्मेशन पूरी दी है लेकिन उसे फॉर्मेट में नहीं दिया है। तो देखिए तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी हमने यहाँ पर, लायबिलिटीज 30,000 दी हैं, मोटर, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स की जो बुक वैल्यू है वो लिख दी। रीवैल्यूड वैल्यू नहीं लिखनी है हमें, बिफोर एडमिशन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो जो पहले की वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे। रीवैल्यूड वैल्यू हम जब एडमिशन के बाद नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें लिखेंगे। तो हमने देखा ये दोनों साइड का टोटल तो इक्वल होना ही चाहिए। देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल तो आ रहा है 82,500, लेकिन इन चारों चीज़ों को टोटल करके आ रहा है 80,300, मतलब 2200 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस है कैश, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है एसेट्स ऑफ द बिजनेस अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब ये जो आपको एसेट्स की वैल्यू दी है ये कैश के अलावा बाकी एसेट्स की वैल्यू दी है। तो जो बैलेंस शीट फिगर में आएगी वो होगा कैश। तो अब दोनों साइड इक्वल हो गए। अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप आपने देखा कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। यहां पर एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई एंड जेड। इनका पुराना रेशियो है इक्वल 1:1:1। देखिए एक नया पार्टनर आया है डब्लू जॉइंस फॉर 1/4 शेयर। देखिए डब्लू 1/4 शेयर के लिए आया है। क्वेश्चन में इसके अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि ये 1/4 ये किससे ले रहा है या आफ्टर द एडमिशन ऑफ XYZ एंड W का नया रेशियो क्या होगा। तो उस कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। तो XYZ का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1:1 होगा। ठीक है, यहाँ हमें न्यू रेशियो की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्वेश्चन में, इसीलिए हम वो निकाल नहीं रहे हैं। अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे एंट्री फॉर कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है नया पार्टनर 15,000 रुपये गुडविल के और 18,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया है, तो उसकी हम जनरल एंट्री कर लेंगे। कैश अकाउंट DR टू डब्लूज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए कैपिटल के ये लाया है 18,000 और गुडविल के लाया है 15,000, टोटल ये कैश लाया है 33,000। थर्ड स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल के एडजस्टमेंट में हमें पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो आप देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दिखाई नहीं दे रही है, तो वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और इसमें सेकंड स्टेप है एडजस्टमेंट फॉर न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, कि जो नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाया है उसे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसकी आप एंट्री जानते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल के 15,000 रुपये हम XYZ में बांट देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप देख सकते हैं 1:1:1। तो तीनों में हो जाएगा 5,000, 5,000 एंड 5,000। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। देखिए कोई भी रिजर्व होगा तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, नहीं है। P&L होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा, डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड में दिखेगा, लेकिन नहीं है यहाँ पर।
डेफर्ड एक्सपेंस भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें फोर्थ स्टेप के लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। देन फिफ्थ स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ आईएफआर एंड डब्ल्यूसीआर। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, नहीं है, इसका मतलब उसके लिए भी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। सिक्स्थ स्टेप है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए यहां से देखते जाइए स्टेप। सिक्स्थ स्टेप है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके लिए हमें क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी हुई होती है उसे पढ़ना पड़ेगा, वहां से हमें पता चलेगा किन किन एसेट्स का हमें रिवैल्यूएशन करना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, मोटर्स एंड फर्नीचर आर रिवैल्यूड एट 9,500 एंड 3,800। देखिए मोटर का रिवैल्यूएशन हुआ है 9,500 पे, जबकि मोटर की पहले वैल्यू थी 12,000 रुपये। इट मीन्स उसकी वैल्यू कम हो गई है, हमें नुकसान हुआ है। और फर्नीचर का हुआ है 3,800 पे, जबकि उसकी वैल्यू थी 4,000। इट मीन्स इन दोनों के रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस हुआ है, और अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर किया जाता है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। दोनों का रिवैल्यूएशन एक ही एंट्री से हो जाएगा क्योंकि दोनों में लॉस हो रहा है, टू मोटर एंड टू फर्नीचर। मोटर में हमें 2,500 का लॉस हो रहा है और फर्नीचर में हमें लॉस हो रहा है 200 का। तो इस तरीके से 2,700 का हमें रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, और किसी एसेट या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट नहीं किया गया है, तो हमारी रिवैल्यूएशन की केवल इतनी ही एंट्री होनी है। अब बस रिवैल्यूएशन पर हम देखेंगे कि लॉस हुआ है या गेन। देखिए रिवैल्यूएशन डीआर हुआ 2700 रुपये से, सीआर तो हुआ नहीं है क्योंकि किसी भी रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट या गेन नहीं हुआ है, तो केवल ये 2700 रुपये का लॉस है और ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर, जेट्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 2,700 रुपये का ही हमें लॉस हो गया है। अब इस लॉस को हम पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इक्वल है 900, 900 एंड 900। इसके बाद जो सेवेंथ स्टेप है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल को एडजस्ट करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सेवेंथ स्टेप की कोई एंट्री नहीं होगी। तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन्हीं जर्नल एंट्रीज को देखकर अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहला हमारा अकाउंट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप जानते हैं, डेबिट और क्रेडिट जैसे P&L अकाउंट का फॉर्मेट होता है। तो देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, केवल एक ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मोटर टू फर्नीचर। इट मीन्स रिवैल्यूएशन के डीआर में हम लिख देंगे टू मोटर 2,700 एंड टू फर्नीचर 200। बस इन्हीं दो एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है और रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन के डीआर में करेंगे। इसके बाद तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस है 2,700 रुपये, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के सीआर में आएगा एक्स, वाई एंड जेड 900, 900 एंड 900। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं एक्स, वाई, जेड के, उन्हें हम लिख देंगे। एक्स की कैपिटल दी है, आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं 15,000, इसकी 17,500 और इसकी है 20,000। अब हम जर्नल एंट्रीज में देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ डीआरसीआर हुआ है। सबसे पहले जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, आप देख सकते हैं 2 डब्ल्यूज कैपिटल लिखा है, तो यहाँ से पोस्टिंग हो जाएगी बाय कैश अकाउंट, जो कि है 18,000। इसके बाद देखिए यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डीआर करके पार्टनर्स में सीआर किया था, क्योंकि नए पार्टनर द्वारा लाया गया गुडविल का प्रीमियम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, 5,000 एंड 5,000। इसके बाद इस एंट्री में देखिए जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ था उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी पोस्टिंग होगी यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन 900, 900 एंड 900। तो सारी जितने भी एंट्रीज हैं उनकी हमने पोस्टिंग कर ली है। अब हम कैपिटल के बैलेंस निकालेंगे, तो टू बैलेंस सी डी। देखिए एक्स की कैपिटल आएगी 19,100, वाई की कैपिटल आएगी 21,600, जेड की कैपिटल आएगी 24,100
और इसकी कैपिटल आएगी 18,000। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या बनाना है इसके बाद हमें एक कैश अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है। देखिए कैश अकाउंट में सबसे पहले हम जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश का, उसे लिख देंगे, जो देखिए आप पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2200। तो सबसे पहले हम ये 2200 लिख देंगे। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल के लिए कैश लाया था, आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट DR टू डब्ल्यूज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी हम पोस्टिंग दे देंगे टू डब्ल्यूज कैपिटल जो कि थी 18,000 रुपीज़ एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि था 15,000। इधर हम कैश का बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस CD 35,200। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो आप देखिए बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो पुरानी जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है उसको देखेंगे, उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी हैं उनमें जो भी चेंजेस हुए हैं, रिवैल्यूएशन हुआ है, उसे कंसिडर करते हुए हम एसेट्स को नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है मोटर जो आपको बैलेंस शीट में दी है उसकी वैल्यू है 12,000, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो गई है 9,500। इसके बाद हमें दिया हुआ है फर्नीचर की बुक वैल्यू तो 4,000 है, लेकिन अब उसका हमने वैल्यूएशन किया है 3,800 में। इसके बाद आपको दिया है स्टॉक 26,500 और डेटर्स दिए हैं 37,800। इनको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। स्टॉक 26,500 एंड डेटर्स 37,800। इसके बाद आपको जो कैश दिया है 2,200 वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कैश अकाउंट बनाया है और उसका बैलेंस आया है 35,200। इधर हम लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखी हुई है तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, लेकिन अब तो 4 पार्टनर्स हैं तो चारों की कैपिटल लिखी जाएगी X, Y, Z एंड W की। ये वाली कैपिटल हम कहाँ से लिखेंगे? इस कैपिटल को आप देखिए, आपने जो PCA बनाया था तब वहाँ जो बैलेंस आए थे वो लिखे जाएंगे 19,100, 21,600, 24,100 एंड 18,000। ये सारे पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। इसके बाद जो लायबिलिटी दी हुई थी 30,000, उसमें कोई चेंज नहीं है तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल 1,12,800 आ रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए A और B की ये बैलेंस शीट दी है, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, ये सब दिया है। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप। C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share. Value of the stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. PBD was to be created in respect of sundry debtors at 375. Building was to be appreciated by 10%. Pass necessary journal entries, prepare P&L adjustment या revaluation account, partners capital account and balance sheet. देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको बैलेंस शीट दी ही हुई है ओपनिंग, इसलिए वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे जर्नल एंट्री शुरू करेंगे और स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए अकाउंटिंग के कौन से ट्रीटमेंट हमें करने हैं, मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। देखिए न्यू रेशियो की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आप समझ लीजिए यहाँ पर A और B दो पार्टनर्स हैं और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:1। A और B का ओल्ड रेशियो है 2:1। इन्होंने C को एडमिट किया है इन्होंने 1/4 शेयर के लिए, अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए A और B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो कि उनका ओल्ड रेशियो है, इट मीन्स 2:1। न्यू रेशियो की जरूरत नहीं है। तो यहां तक का हमारा काम हो चुका है। अब हम आगे जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम पहली एंट्री करेंगे, एंट्री फॉर कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद आगे के स्टेप्स करते जाएंगे। तो नया पार्टनर 7,500 कैपिटल के लेकर आया है और गुडविल के लिए 3,000 रुपये लेकर आया है। तो उसकी हम एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल
टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप इसमें नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के 7,500, गुडविल के 3,000, टोटल हो गया 10,500। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें पहला है राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल तभी राइट ऑफ करनी है जब वो क्वेश्चन में दी हो, एग्जिस्ट करती हो, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही हो, लेकिन नहीं है। देन एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करना है। इसे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 2A's कैपिटल एंड 2B's कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 है, इसे हम A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने देखा है 2 और 1, तो 2,000 और 1,000। ये हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया। उसके बाद है एडजस्टमेंट और रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। इस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व नहीं दिख रहा, P&L या बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेफर्ड एक्सपेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इट मींस ये स्टेप के लिए हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ IFR एंड WCR। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना IFR है ना WCR, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। सिक्स्थ है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बारे में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसे हम पढ़ते जाएंगे। जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। देखिए स्टॉक की वैल्यू है 10,000, तो हमें नुकसान हुआ है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। और देखिए नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक, हमें स्टॉक पे 500 रुपये का नुकसान हुआ। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को भी रिड्यूस करना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 17,500, इसको हमें 5% रिड्यूस करना है टू प्लांट एंड मशीनरी, तो ये आएगा 875। इसके बाद नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड। 375 का हमें PBT क्रिएट करना है, ये भी हमारा नुकसान है, तो इसी में डाल देते हैं। देखिए जितने भी नुकसान हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होना है, तो आप एक सिंगल एंट्री में ही सारे नुकसान एक साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR कर सकते हैं। 375। इसके बाद दिया है बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये तो हमारे लिए फायदा हो गया, इसलिए वो इस एंट्री में नहीं होगा, उसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को CR करना है। तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। देखिए हमें 10% उसे एप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 25,000, 25,000 का 10% हो गया 2,500। इसके बाद किसी भी एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट नहीं है, तो हमारा रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया। लेकिन अब हमें रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकाल के उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन हुआ है या लॉस। तो कैसे पता चलेगा? आप देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR कितने से हुआ है और रिवैल्यूएशन अकाउंट CR कितने से हुआ है। देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है 1750 से और CR हुआ है 2,500 से। इट मीन CR 750 रुपये ज़्यादा है, CR मतलब गेन हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। अब इस गेन को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पुराने पार्टनर्स का नाम है A और B, तो टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। नरेशन लिख देंगे बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। 750 का गेन हुआ है, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि है 2 और 1, तो 500 एंड 250। ये सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 7th स्टेप है, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है, इसलिए उसे छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाने हैं अकाउंट। इन्हीं जर्नल एंट्रीज को देख के हम अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कि पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हो रहा है, तो DR में होगी टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू PBT। अब बड़ा आसान है काम, जर्नल एंट्रीज होने के बाद केवल हमें पोस्टिंग देनी होती है। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट CR हुआ है क्योंकि हमें गेन हुआ है बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन पर, तो इसे हम रिवैल्यूएशन के CR में लिखेंगे 2,500। अब हम इन दोनों साइड का डिफरेंस करेंगे। ये 2,500 है, ये 1,750 है, तो जो डिफरेंस है वो हमारा गेन है, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और A और B में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि है 2:1। तो ये वाली एंट्री देखिए इधर से 500 एंड 250। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं।
सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल के बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में दिए गए हैं उन्हें हम इधर नोट कर लेंगे। तो ए की कैपिटल है 15,000 रुपये और बी की कैपिटल है 10,000 रुपये। इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पे आएंगे तो सबसे पहले सी की कैपिटल यहाँ पे CR हुई है क्योंकि नया पार्टनर सी कैश लेकर आया है कैपिटल के लिए 7,500। इसके बाद देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था सी लेकर आया था उसे हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया था 2 और 1 के रेशियो में, उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद देखिए इन एंट्रीज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DRCR नहीं हो रहा है लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन का ये गेन हुआ था, इसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पार्टनर्स की कैपिटल CR हो रही है तो यहाँ आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 500 एंड 250। इस तरीके से हमारा ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस निकाल देंगे। तो देखिए ए की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 17,500, बी की कैपिटल का आया 11,250 और सी की कैपिटल है 7,500। तो ये हमारा PCA कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप चाहें तो कैश बनाएं क्योंकि कैश में केवल एक ही ट्रांजेक्शन होना है, 10,500 रुपये आए हैं तो हम चाहें तो बैलेंस शीट में सीधे 10,500 कैश में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो हम सीधे बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल दी हुई थी पुरानी बैलेंस शीट में ए और बी की, लेकिन अब हम तीन पार्टनर्स ए बी सी तीनों की कैपिटल दिखाएंगे 17,500, 11,250, 7,500। देन क्रेडिटर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि उनका रीअसेसमेंट नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके बाद एसेट साइड में आ जाएंगे बिल्डिंग की बुक वैल्यू 25,000 दी है लेकिन उसकी वैल्यू 10% बढ़ गई थी तो 2,500 रुपये जो हमें रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था वो मशीन की वैल्यू में जुड़ जाएगा और अब मशीन की वैल्यू है 27,500। देन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 17,500 जिसमें से 875 उसकी वैल्यू कम हो गई है तो इसकी वैल्यू अब रह गई 16,625। इसके बाद है स्टॉक की बुक वैल्यू है 10,000 लेकिन उसका रिवैल्यूएशन करते समय उसकी वैल्यू 500 कम हो गई थी तो उसे कम कर दिया जाएगा 500 से, अब उसकी वैल्यू है 9,500। डेटर्स की वैल्यू है 4,850। डेटर्स पे PVD हमने क्रिएट किया था 375 का, वो इसमें से माइनस हो जाएगा तो अब डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी 4,475। इसके बाद कैश इन हैंड देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस है 600 और जब नया पार्टनर आया तो वो 10,500 रुपये कैश लेकर आया था कैपिटल और गुडविल का, तो अब हमारा कैश का बैलेंस हो गया 11,100। तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का हमने टोटल किया तो इस साइड का आ रहा है 69,200 और इधर का भी 69,200। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया।